ये भी एक आम रुझान मौजूद है कि रमज़ान में जो है वो काम करना जैसे मुश्किल हो जाता है। तो लोगों में ये सोच मौजूद है कि जी रमज़ान में ये जो एक महीना है इसमें काम थोड़ा कम कर लिया जाए, इसमें जो है अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखा जाए, ये तो कोई थकन वाला टाइम है। तो ये भी क्या सारा परसेप्शन है? क्योंकि वही इंसान जो कि पहले भी सुबह के टाइम पे को नाश्ता करता होगा या रात में को खाना खाता होगा या किस तरह की रूटीन है और अभी भी वो वैसे ही है। तो एक इंसान तसव्वुराती तौर पे उसने ये अपने ऊपर कर लिया है कि जैसे कि इस महीने में कोई एनर्जी वैसे ही कम रहनी है। तो ये भी आप देखते हैं कि लोगों में ये असल में मिज़ाज। ये चीज़ वेरी करती है। हुँ, कई दफ़ा लोगों के रमज़ान में रोज़े बहुत लंबे होते हैं। दुनिया हुँ, में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे द टाइमिंग्स कैन एक्सीड फ्रॉम 16 टू 17 आवर्स, हुँ, 18 आवर्स। हुँ, उसके अंदर वाक़ई में आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुँ, लेकिन आजकल पाकिस्तान में तो इस वक्त जो रोज़े हैं हुँ, वो तकरीबन 13 घंटे का रोज़ा है। हुँ, मौसम भी कोई गर्मी का या कोई मुश्किल मौसम नहीं है। हुँ, तो फिर उसमें रियल से ज़्यादा हुँ, फैक्टिशियस रीज़न ज़्यादा सामने आते हैं हुँ, कि इट कम्स एज़ एन एक्सक्यूज़। हुँ, हमें थोड़ा एक बहाना सा मिल जाता है काम ना करने का या हुँ, कम करने का। हुँ, अम, आप अंदाज़ा लगाएँ तो इस 1 महीने के अंदर इस मुल्क में बहुत कम काम होता है। हुँ, लोग इसको बिल्कुल रिलैक्स्ड और बिल्कुल लेड बैक किस्म के एटीट्यूड के साथ लेते हैं, जबकि एक्चुअली दैट इज़ नॉट द एसेंस ऑफ रमज़ान। जी, द एसेंस ऑफ रमज़ान इज़ दैट यू कीप डूइंग एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ हुँ, जस्ट द वे यू आर सपोज्ड टू हुँ, एंड फास्ट। जी। वो और है उसका असल मकसद एक बड़ी कि कॉमन लाइन ये भी मौजूद है ना कि ईद के बाद देखेंगे। ईद के बाद जैसे ईद से पहले कोई वही वही काम करना, वो को बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग आधा-आधा रमज़ान अपने काम कारोबार बंद रख के छुट्टियाँ करते हैं। जी। कुछ लोग पहले 15 दिन छुट्टियाँ करते हैं, कुछ लोग आखिरी 15 दिन ईद से पहले जो है वो छुट्टियाँ शुरू कर देते हैं। हुँ, तो एक वो कोई हॉलिडे टाइप की सी फीलिंग बना ली जाती है, हुँ, जबकि असल मकसद तो इसका ये नहीं है। असल हुँ, मकसद है अपनी पेशेंस पे काम करना, हुँ, मूड मिजाज के ऊपर। बिकॉज़ जब आपके लिए मुश्किल हालात बनते हैं और उसमें हुँ, आप कामयाब हों तो फिर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है। जी, जी। और रमज़ान में कहा जाता है कि रोज़ा फास्टिंग आपको पेशेंस और टॉलरेंस सिखाता है। हुँ, तो उसकी जितनी कोई प्रैक्टिस करेगा इसमें उसको हुँ, उसका इतना फ़ायदा होगा। हुँ, अगर आपने 10 घंटे से खाना नहीं खाया हुँ, और उस वक़्त कोई मुश्किल आपके सामने आ गई है, वहाँ पे जो आपकी हुँ, मेंटल पेशेंस ये उसकी टेस्टिंग होगी, हुँ, वो आम हालात में नहीं हो सकती। हुँ, सो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हुँ, अम, लोग आप नोटिस करेंगे कि इस महीने में अक्सर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, जी। वज़न बढ़ा लेते हैं, हुँ, जो कि समझ नहीं आता। सोचने से, गौर करने से आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आप दिन में 3 की बजाय या 4 की बजाय 2 मील्स ले रहे हैं। हुँ, अम, वो दोनों मील्स जो हैं वो 12-13 घंटे एक दूसरे से आप हुँ, दूर हैं, फासले पे हैं। जी। उसके बावजूद आपका वज़न कैसे बढ़ जाता है? हुँ, सारी कसर तो उसमें पूरी हो जाती है। इट्स बिकॉज़ अगेन कॉन्सेप्ट नहीं ठीक। हुँ, लोगों का बहुत सारी चीज़ों में हुँ, रमज़ान का जो है वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हुँ, दुनिया भर में और ममालिक में रमज़ान में अशिया की कीमत कम कर दी जाती है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बढ़ा दी जाती है। हुँ, लोग आमतौर पे इसमें इसका फ़ायदा उठा के फ़िटनेस की जर्नी की तरफ जाते हैं। हुँ, यहाँ पे लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते और ओवरवेट हो जाते हैं। हुँ, और पहले रमज़ान में वज़न बढ़ा लेते हैं और फिर ईद पे और ज़्यादा वज़न बढ़ा लेते हैं। हुँ, और फिर वो वापस नॉर्मल आने में कई वक़्त लग जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारा जो है वो अ, ऑयली खाना भी खाया होता है, हुँ, अनहेल्दी खाना खाया होता है। हुँ, और मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आई एम श्योर कि रमज़ान में कुछ हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के केसेस भी बढ़ जाते होंगे, हुँ, जिस किस्म का अनहेल्दी लोग खाते हैं अपनी सेहत का ख़्याल रखे बगैर, अपनी कोई बीमारियों का ख़्याल रखे बगैर।